हम लोग पढ़ रहे थे संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का श्रेणी संयोजन और संधारित्रों का समांतर संयोजन। दोनों संयोजन हमने आपको पढ़ा दिया। श्रेणी संयोजन क्या होता है और संधारित्रों का समांतर संयोजन क्या होता है, दोनों संयोजन आपको पढ़ा दिया। श्रेणी वाला भी और समांतर वाला संयोजन भी पढ़ा दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा संधारित्र की आवेशन ऊर्जा। बहुत ही इजी हेडिंग है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। संधारित्रों की आवेशन ऊर्जा। संधारित्रों की आवेशन ऊर्जा बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। देखो हम आपको समझा रहे हैं संधारित्रों की आवेशन ऊर्जा। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमने दूसरी हेडिंग आवेशन ऊर्जा ही पढ़ाई थी। किसी चालक को आवेशित करने के लिए चालक पर जो भी कार्य किया जाता है वही उसकी ऊर्जा के रूप में संचित होता है, वही उसकी ऊर्जा होती है। तो वैसे ही अगर कोई संधारित्र हो और संधारित्र को हम वैद्युत स्रोत से जोड़ दें और स्रोत से हमारे आवेश आने लगेगा संधारित्र पर, संधारित्र हमारा चार्ज होने लगेगा और इस प्रक्रिया में हमें जितना कार्य करना पड़ेगा वही हमारे संधारित्र की आवेशन ऊर्जा कहलाएगी। कहने का तात्पर्य है कि किसी संधारित्र को आवेशित करने हेतु संधारित्र की प्लेटों पर किया गया कार्य संधारित्र की आवेशन ऊर्जा के रूप में संचित होती है या आवेशन ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो यहां हम इस तरह से लिख सकते हैं, संधारित्र को आवेशित करने हेतु, चार्ज करने हेतु या आवेशित करने हेतु, संधारित्र को आवेशित करने हेतु संधारित्र की प्लेटों पर कृतकुल कार्य संधारित्र की आवेशन ऊर्जा के रूप में संचित होती है। यहां पर ध्यान दे दीजिएगा बच्चों कि कोई संधारित्र अगर है, कोई भी संधारित्र, और उस संधारित्र को हमें अगर जो है कोई संधारित्र हो और किसी संधारित्र को हमें अगर आवेशित करना हो, किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है, संधारित्र को आवेशित करने के लिए किया गया कार्य संधारित्र की आवेशन ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। किसी संधारित्र को आवेशित करने हेतु किया गया कार्य संधारित्र की आवेशन ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। माने अगर हम कोई संधारित्र ले, संधारित्र आप लोग सभी लोग जान गए हो क्या होता है, हम पढ़ा चुके हैं संधारित्र क्या है। कि अगर कोई एक ऐसी मशीन या कोई एक ऐसी युक्ति या कोई एक ऐसी डिवाइस हो जिसके द्वारा किसी भी आवेशित चालक का बिना आकार बढ़ाए धारिता बढ़ा दी जाए, उसी युक्ति को हम संधारित्र कहते हैं। हम आपको पढ़ा चुके हैं कि संधारित्र दो प्रकार के होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र और गोलाकार प्लेट संधारित्र। आपको यह भी पढ़ा चुके हैं कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र कहीं होता है, समांतर प्लेट संधारित्र, तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो है धारिता का सूत्र KA∈0 ये आया हुआ है। अगर कहीं जरूरत रहेगी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है तो हम लोग यही सूत्र लिख देंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C = KA∈0D। और बच्चों अगर कहीं गोलाकार प्लेट संधारित्र की धारिता की आवश्यकता होगी, गोलाकार प्लेट संधारित्र, तो हम डेरिवेशन करा चुके हैं
गोलाकार प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर आपको डिराइव करा चुके हैं। गोलाकार प्लेट संधारित्र की धारिता Ka एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे R2 माइनस R1। ये इस तरह से हम आपको डेरिवेशन करा चुके हैं K एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे R2 माइनस R1। और बच्चों इन सूत्रों का जरूरत जहां पड़ेगी हम इन सूत्रों का उपयोग करेंगे और संधारित्र की आवेशन ऊर्जा निकालेंगे। यहाँ संधारित्र की आवेशन ऊर्जा से रिलेटेड 2 टॉपिक है, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और दोनों टॉपिक नए हैं, एग्जाम में अब जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों टॉपिक समझ में आए। एक बार फिर से बता रहे हैं, कोई अगर संधारित्र हो और उसे हम विद्युत स्रोत से जोड़कर आवेशित करें, चार्ज करें, आवेश स्रोत से प्लेट तक आएगा। आवेश को ले आने में जो कार्य करना पड़े वही हमारे संधारित्र की आवेशन ऊर्जा कहलाती है। किसी संधारित्र को आवेशित करने हेतु जो कार्य किया जाता है, संधारित्र की प्लेटों पर किया गया कार्य संधारित्र की आवेशन ऊर्जा के रूप में संचित होता है। परिभाषा में यहां लिख भी दिया है, संधारित्र को आवेशित करने हेतु संधारित्र की प्लेटों पर किया गया कुल कार्य संधारित्र की आवेशन ऊर्जा के रूप में संचित होता है या प्राप्त होता है। जो बच्चे इस चैप्टर का दूसरा डेरिवेशन पढ़े हैं उन्हें बिल्कुल ये टॉपिक जो है सरल लगेगा, एकदम कॉपी है उसी का। जो दूसरा डेरिवेशन था कि किसी चालक की आवेशन ऊर्जा निकालने का, याद करो चालक की आवेशन ऊर्जा कैसे निकाले थे कि मान लिए थे कोई चालक है, उसको पहले 1 कूलाम आवेश दिए, फिर 2 कूलाम, फिर 3 कूलाम, फिर 4 कूलाम और ऐसे ऐसे उसको हम Q कूलाम आवेश दे दिए। और जब जो है किसी चालक को आवेश देते जा रहे हो तो चालक के सिरों के मध्य विभवांतर बनता जा रहा है। पहले 1 वोल्ट का विभवांतर, फिर 2 वोल्ट का विभवांतर, फिर 4 वोल्ट का विभवांतर और ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसके सिरों के मध्य V वोल्ट का विभवांतर हो गया। और किसी चालक को अगर हम Q कूलाम तक आवेशित करें और उसके सिरों के मध्य V वोल्ट का विभवांतर हो गया तो पहले तो विभवांतर नहीं था, प्रारंभिक विभवांतर 0 था और बाद में विभवांतर V हो गया, तो हमने औसत विभवांतर निकाल लिया था। एक विभवांतर 0 है और एक विभवांतर V है, औसत विभवांतर हाफ V आ गया था और फिर इसी की मदद से कार्य निकाला था और किसी चालक की आवेशन ऊर्जा ज्ञात हो गई थी। वैसे ही यहाँ हम किसी संधारित्र की आवेशन ऊर्जा निकालेंगे। तो पहले मान लेंगे कोई संधारित्र है और उसको हम विद्युत स्रोत से जोड़ रहे हैं और स्रोत से धीरे धीरे आवेश जो है दे रहे हैं उस संधारित्र को चार्ज करने के लिए। 1 कूलाम आवेश दिए संधारित्र को पहले, फिर संधारित्र को 2 कूलाम आवेश दिए, फिर संधारित्र को 3 कूलाम आवेश दिए, फिर संधारित्र को 4 कूलाम आवेश दिए और इस तरह से हम संधारित्र को आवेश देते गए और हमारा संधारित्र जो कि Q कूलाम तक जब आवेश पा गया तो उसके सिरों के मध्य V वोल्ट का विभवांतर हो गया, ऐसा हम मान लेते हैं। तो देखो जरा, पहले जो है हम एक संधारित्र की कल्पना कर रहे हैं और आप जानते हो कि संधारित्र बनता कैसे है। संधारित्र जो है 2 चालक प्लेटों से बनता है। पहली प्लेट कहीं स्रोत से जुड़ी होती है और दूसरी प्लेट आपको पता है पृथ्वी से संबंधित होती है। और आप यह भी जानते हो कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d और प्लेटों के मध्य विभवांतर भी। जब ये वाली प्लेट स्रोत से जुड़ी होती है तो ये पूर्णतया धन आवेशित होती है और सम्मुख वाली प्लेट पूर्णतया ऋण आवेशित होती है। सामने धन आवेश पृथ्वी में समाहित हो जाता है। ये हमारे किसी भी संधारित्र की रूपरेखा है और संधारित्र के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो हम मान ले रहे हैं कि कोई एक संधारित्र है जिसकी प्लेटें एक क्षेत्रफल की हैं, परस्पर d दूरी पर रखी हैं और इस संधारित्र को हम स्रोत से जोड़कर आवेशित कर रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं। हेडिंग क्या है देखो जरा, संधारित्रों की आवेशन ऊर्जा, चार्जिंग एनर्जी, माने किसी संधारित्र को आवेशित करने के दौरान उसमें कितनी ऊर्जा होती है। आप लोग छोटी कक्षाओं पढ़ते हो, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कहने का मतलब कि संधारित्र को आवेशित करने के लिए
इस पर जितना कार्य किया गया होगा वही इसकी ऊर्जा के रूप में हमें गेन होगा या प्राप्त होगा। तो पहले हम अपने संधारित्र का वर्णन कर ले, मान लें कि हमारे पास ऐसा संधारित्र है, फिर उसको आवेश देना शुरू करें, उसको चार्ज करना शुरू करें, और इस दौरान जो हम काम करेंगे वही निकाल लेंगे, तो वही हमारे संधारित्र की आवेशक ऊर्जा हो जाएगी। बड़ा सरल डेरिवेशन है, ध्यान समझिएगा। इसी से अटैच एक और डेरिवेशन है, वो तभी समझ आएगा। तो देखो जरा, मान ले रहे हैं कोई एक संधारित्र एक क्षेत्रफल वाली चालक प्लेटों से बना एक संधारित्र है। हम मान ले रहे हैं बच्चों कि एक क्षेत्रफल वाली चालक प्लेटों से मिलकर बना एक संधारित्र है, एक संधारित्र है जिसकी प्लेटों के मध्य की दूरी दी है। इसलिए संधारित्र की धारिता, आप सभी लोग इसको ऑलरेडी डेरिवेशन कर चुके हो, यहां डायरेक्ट लिखोगे। संधारित्र की धारिता C बराबर KA एप्सिलॉन नॉट बटे D। जहां हमको आवश्यकता समझ में आएगी हम यूज कर लेंगे। किसी संधारित्र की धारिता C बराबर KA एप्सिलॉन नॉट बटे D, हम ऐसा मानते हैं। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए जरा कि जो ये हमारा संधारित्र है, हम इसको स्रोत से जोड़कर आवेशित करना प्रारंभ किए। 1 कूलाम आवेश दिए, फिर 2 कूलाम दिए, फिर 3 कूलाम, और धीरे धीरे से कितना आवेश दे दिए, Q कूलाम तक। और जब 1 कूलाम आवेश दिए होंगे या 2 कूलाम दिए होंगे तो इसके प्लेटों के बीच कुछ ना कुछ विभवांतर बना होगा। पहले 1 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट, फिर 3 वोल्ट, और धीरे धीरे विभवांतर कितना बन गया होगा, V वोल्ट तक का। तो इसको लिख दे रहे हैं, माना संधारित्र को किसी स्रोत से जोड़कर Q आवेश से आवेशित करने पर, इसको हम Q कूलाम का आवेश दे रहे हैं, Q आवेश से आवेशित करने पर संधारित्र की प्लेटों के मध्य पहले कोई विभवांतर नहीं था, लेकिन अब इस आवेश के कारण विभवांतर बन गया, 0 से बढ़कर V विभवांतर प्राप्त हुआ। केवल चित्र का वर्णन कर रहे हैं कि कोई एक संधारित्र है, संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A है, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है, और संधारित्र की धारिता C KA एप्सिलॉन नॉट बटे D है। अब संधारित्र को आवेशित कर रहे हैं तो इसकी प्लेटों के मध्य क्या बनता जा रहा है, विभवांतर। कितना आवेश से आवेशित किए, Q, और विभवांतर 0 से बढ़कर कितना बन गया, V। 0 वोल्टेज पहले रहा और अब बढ़कर के कितना हो गया, V, औसत विभवांतर। इसलिए औसत विभवांतर माने टोटल वोल्टेज। पहले बच्चों वोल्टेज 0 था, बाद में वोल्टेज भी हो गया। 2 वोल्टेज है, जोड़कर 2 से भाग दे दें तो हमारे पास औसत विभवांतर आ गया। आप लोग बेटा छोटी कक्षाओं में औसत निकालना पढ़े हैं। औसत कैसे निकाला जाता है आप जानते हो कि जैसे भी कहा जाए कि औसत भार बताओ छात्रों का, तो सारे छात्रों का वजन जोड़कर जितने छात्र हो उतने से डिवाइड कर देंगे या भाग देंगे। तो वैसे यहाँ भी औसत विभवांतर अगर हमें जानना है तो हम जितने छात्र यहाँ पर हैं सबका जैसे भार जोड़ के जो है सारे छात्रों भाग दिए, वैसे यहाँ जितना विभवांतर था जोड़ के जय विभवांतर है तैसे भाग दे दिए। औसत विभवांतर पता लग गया। बट हमें निकालना क्या है, कार्य निकाले तो ऊर्जा आ जाएगी। इसलिए संधारित्र को आवेशित करने हेतु
कार्य W बराबर। प्यारे बच्चों, आप लोग विभव वाला चैप्टर पढ़े हो, जो लोग को नहीं याद होगा बता रहे हैं। विभव का चैप्टर, इसके पहले वाला चैप्टर विभव पढ़ाए थे। विभव V बराबर होता है कार्य बटा आवेश, माने विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। ऐसे सूत्र होता है, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। ये सूत्र हम पढ़ाए हुए हैं। तिरछा गुणा कर दो इसका, तो कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश। तो हमें कार्य जानना है, तो विभवांतर गुणे क्या लिख देंगे, आवेश। तो यहाँ विभवांतर औसत विभवांतर है, औसत विभवांतर गुणे आवेश। ये हमारा जो है कार्य पता लग जाएगा। औसत विभवांतर गुणे आवेश, औसत विभवांतर गुणे आवेश, ये हमारा जो है कार्य पता लग जाएगा। ध्यान से देखिएगा, औसत विभवांतर गुणे आवेश, ये हम कार्य निकाल लेंगे। औसत विभवांतर गुणे आवेश करके अगली लाइन से देखिए, W बराबर औसत विभवांतर आया है बच्चों हाफ V, आवेश है Q, तो कार्य बराबर हाफ QV आ गया। हमको तो संधारित्र की आवेशन ऊर्जा चाहिए, संधारित्र की आवेशन ऊर्जा। अतः संधारित्र की आवेशन ऊर्जा U बराबर, आपको परिभाषा बताए हैं कि किसी संधारित्र को आवेशित करने हेतु केवल किया गया कार्य ही आवेशन ऊर्जा होती है। तो यहाँ कार्य प्लेटों पर कृत कुल कार्य, प्लेटों पर कृत कार्य, यह आवेशन ऊर्जा आनी चाहिए। अब बच्चों U बराबर कार्य हमारा आया है हाफ QV, तो यह आवेशन ऊर्जा का एक सूत्र आ गया। ऑलरेडी आप जानते हो Q बराबर CV होता है, इसी चैप्टर में पढ़ाए हैं कि धारिता बराबर आवेश बटे विभवांतर, तो आवेश बराबर धारिता गुणे विभवांतर। यहाँ रख दे तो U बराबर हाफ, Q की जगह CV राइट करेंगे, एक भी पहले से है तो हाफ CV स्क्वायर। ये इस तरह से हमारे पास दो दो सूत्र आ गए संधारित्र की आवेशन ऊर्जा के, संधारित्र की आवेशन ऊर्जा के दो दो सूत्र आ गए। संधारित्र की आवेशन ऊर्जा, कोई संधारित्र है, उसे चार्ज करना है और चार्ज करने के दौरान किसी संधारित्र को जब अगर चार्ज करना है तो चार्ज करने के दौरान कितनी ऊर्जा होगी या उसकी चार्जिंग एनर्जी क्या है, यही बताना है। तो बच्चों अगर हम कोई संधारित्र ले लें और उसको किसी बिजली वाले स्रोत से जोड़ दें तो धीरे धीरे संधारित्र चार्ज होने लगेगा। स्रोत से आवेश धीरे धीरे संधारित्र की दोनों प्लेटों पर आने लगेगा और संधारित्र चार्ज होते होते कुछ देर बाद फुल चार्ज हो जाएगा। तो अब यहाँ संधारित्र को आवेशित करना पड़ा, चार्ज करना पड़ा, इसके लिए आवेश लाना पड़ा संधारित्र तक, और संधारित्र जो आवेश लाए उस लिए हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ा होगा। किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए जो हम कार्य करते हैं, संधारित्र को आवेशित करने हेतु किया गया कार्य संधारित्र की आवेशन ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। किसी संधारित्र को आवेशित करने हेतु किया गया कार्य संधारित्र की आवेशन ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है या ज्ञात होता है। कोई संधारित्र है और अगर हमें उसे आवेशित करना है, उसके लिए हम जितना काम करें वही हमारे संधारित्र की आवेशन ऊर्जा होती है। देखो हमने लिखा है कि संधारित्र को आवेशित करने के लिए संधारित्र की प्लेटों पर किया गया कुल कार्य संधारित्र की आवेशन ऊर्जा के रूप में संचित होता है या मिलता है या प्राप्त होता है। अब हम जो है मान ले रहे कि हमारे पास कोई एक संधारित्र है। अगर संधारित्र है तो उसमें दो प्लेटें होंगी। मान लेते हैं दोनों प्लेटें ए क्षेत्रफल की और परस्पर d दूरी पर रखी हैं। तो हम मान ले रहे हैं कि एक संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a और मध्य की दूरी d है, रखा हुआ है कहीं, और इसकी धारिता अगर जानना चाहें तो धारिता C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट बटे D, ऐसा धारिता का सूत्र होता है।
अब संधारित्र को हम जो है अगर Q कूलम तक आवेशित करें और प्लेटों के बीच विभवांतर V हो जाए, तो पहले तो प्लेटों के बीच कोई वोल्टेज नहीं था, जब चार्ज करना शुरू किए तभी प्लेटों के बीच वोल्टेज बना। माने शुरुआती वोल्टेज 0 था, लेकिन बाद में वोल्टेज बढ़कर कितना हो गया V। तो जब हम संधारित्र को Q आवेश से आवेशित करें तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना बन गया V। तो संधारित्र को हम आवेश Q दे रहे हैं, विभवांतर V बन रहा है, औसत विभवांतर निकाल लें। एक विभवांतर 0 है जो कम से कम वाला है और एक विभवांतर ज्यादा से ज्यादा वाला है V। तो 0 और V का औसत हाफ V। तो ये इस तरह से औसत विभवांतर आ गया। बट हमें संधारित्र को आवेशित करने के लिए कार्य निकालना है। हम लोग बेटा इसी चैप्टर में एक सूत्र पढ़े हैं कि किसी जो है प्लेट चालक को आवेशित करने के लिए किया गया कार्य और आवेश की मात्रा का अनुपात विभवांतर होता है। तो विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, तो इसी सूत्र से कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश। तो संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करने के लिए किया गया कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश। विभवांतर हाफ V है, आवेश Q है, और इस तरह से कार्य आ गया हाफ QV। और बच्चों जो कार्य आता है वही संधारित्र की आवेशन ऊर्जा होगी। तो यहाँ हमने लिखा कि संधारित्र की आवेशन ऊर्जा बराबर उसकी प्लेटों पर किया गया कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। तुम्हारे आवेशन ऊर्जा हाफ QV, Q की जगह C/V इसी चैप्टर से लिख दें तो आवेशन ऊर्जा का सूत्र हाफ CV²। इस तरह से संधारित्र की आवेशन ऊर्जा के दो सूत्र आए। आवेशन ऊर्जा का एक सूत्र आया हाफ QV। गौर से देखिएगा, संधारित्र की आवेशन ऊर्जा एक सूत्र आया हाफ QV, अभी निकाले थे। और दूसरा सूत्र आवेशन ऊर्जा का जो अभी हम बता रहे थे कि आवेशन ऊर्जा जो दूसरा सूत्र आया है धारिता के पदों में ऊर्जा U बराबर हाफ CV²। प्यारे बच्चों, संधारित्र की धारिता का सूत्र आपको पता है। संधारित्र की धारिता C बराबर KA/0 यह हमारे संधारित्र की धारिता का सूत्र है। C बराबर KA/0 तो C की जगह ये मान रखते हैं। देखिए जरा C की जगह ये लिख दें तो U बराबर हाफ KA/0D × V²। और बच्चों विद्युत वाला पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर, इन दोनों चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग का डेरिवेशन कराए थे, विभव प्रवणता। जो लोग नहीं पढ़े हो सूत्र के रूप में याद रखो, विभव प्रवणता बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब हम लोग जो है ये सूत्र हमेशा के लिए याद रखें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर विभव प्रवणता विभवांतर बटे दूरी। इस चैप्टर में कई जगह हमने इसको यूज भी किया है। जो लोग नहीं पढ़े हैं ये टॉपिक याद रखें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर विभवांतर बटे दूरी। और अगर जो है तिरछा गुणा कर दें तो V बराबर E/D। जहां V है हम वहां E/D राइट कर सकते हैं। तो गौर से देखो जरा, U बराबर हाफ KA/0D × V²। तो E और D का स्क्वायर AD दो बार लिख दिए। यहां पर बेटा V² है, V बराबर ED, तो A/D दो बार लिख दिए। और आगे देखिए जरा, U बराबर हाफ K/0, ये D से ये D कट गया। और देखो हाफ K/0, E और E मिलकर E²। A और D अलग करके लिख दिए, A/D लिख दिए। बच्चों से ऐसे संधारित्र इस तरह से होता है तो इसकी प्लेट का क्षेत्रफल ये A और ये बीच की दूरी D संधारित्र का आयतन बन जाता है। तो A/D आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई आयतन होता है। तो यहाँ जहाँ A/D है इसे हम संधारित्र का आयतन कह देंगे, क्योंकि A/D
बराबर संधारित्र का आयतन। तो जहां a इंटू डी है वहां हम आयतन लिख देंगे, यो बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू आयतन। ये संधारित्र की आवेशन ऊर्जा का वीआईपी सूत्र आ गया, संधारित्र की आवेशन ऊर्जा का वीआईपी सूत्र। एक बार पूरा सूत्र फिर से समझो। अभी अभी जस्ट हमने निकलवाया कि किसी संधारित्र को आवेशित करने हेतु किया गया कार्य संधारित्र की आवेशन ऊर्जा कहलाती है। और कार्य जो है हाफ क्यू बी आया था, क्यू की जगह सी बी राइट कर दिए, तो आवेशन ऊर्जा का सूत्र आ गया था हाफ सी बी स्क्वायर। गौर से देखो, आवेशन ऊर्जा हाफ सी बी स्क्वायर है बच्चों। यहाँ सी क्या है? संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता का सूत्र ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, क्या होता है के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। तो जहां सी है वहां के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी हम राइट कर सकते हैं। तो सी की जगह के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी और ये वी स्क्वायर लिखा रहने दिए। किंतु हम लोग जानते हैं कि संधारित्र के प्लेटों के मध्य की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता V अपान डी के बराबर होती है। तो हम E बराबर V अपान डी या V बराबर E इंटू डी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ इस सूत्र पे जो V स्क्वायर है उसकी जगह E इंटू डी राइट कर दिए। यहाँ बच्चों D से D कट गया, हाफ के एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों E मिलकर E स्क्वायर, ये A और ये D अलग करके लिख दिए बच्चों। A इंटू डी संधारित्र का आयतन, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई संधारित्र का आयतन। तो इस तरह से U बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू आयतन, ये संधारित्र की आवेशन ऊर्जा आ गई। इसी सूत्र से एक छोटा सा सूत्र मैं निकालने जा रहा हूं। अगर अभी आयतन 1 मान ले, आयतन कितना मान ले, तो एकांक आयतन में संधारित्र की आवेशन ऊर्जा आ जाएगी हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और बच्चों किसी संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में निहित ऊर्जा की मात्रा संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहलाती है। तो माने ये डेरिवेशन हो जाएगा ऊर्जा घनत्व का। तो मतलब यहां देखो जरा, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, मतलब संधारित्र का क्या पूछ रहे हैं हम आपसे? ऊर्जा घनत्व। क्या बताएं कि कोई संधारित्र हो, उसके एकांक आयतन में, यूनिट वॉल्यूम में जितनी आवेशन ऊर्जा रहेगी उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व। संधारित्र के इकाई आयतन में निहित ऊर्जा की मात्रा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। जैसे जो है 5 घन मीटर आयतन में 100 जूल ऊर्जा हो, तो 1 घन मीटर आयतन में कितनी ऊर्जा होगी? 20 जूल। और यही क्या हो जाएगी? संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तो देखो जरा, ऊर्जा घनत्व की परिभाषा लिख दे रहे हैं। संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में, संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में निहित ऊर्जा की मात्रा संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहलाती है। तो ऊर्जा घनत्व अगर हम जानना चाहें, ऊर्जा घनत्व बराबर, तो जहां आयतन है वहां क्या राइट कर दें? 1। तो ये हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये हमारे ऊर्जा घनत्व का व्यंजक आ गया। यहां पर जो है आयतन 1 हो गया, आयतन गायब हो गया। तो किसी संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में निहित ऊर्जा की मात्रा संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहलाती है। बेटा आपकी किताब में इस पर आधारित एक उदाहरण है, एक सवाल है, सवाल लगाने में काम देगा। ये सूत्र याद करे रहिए, हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अच्छा एक और चीज, अगर यही संधारित्र वायु संधारित्र हो, कैसे संधारित्र हो? वायु संधारित्र। वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक के का मान 1 होता है। तो जहां जहां के है सूत्र में वहां वहां 1 राइट कर दे तो वायु संधारित्र के लिए सूत्र आ जाएंगे। माने अगर जो है कहा जाए वायु संधारित्र का ऊर्जा घनत्व बताओ, तो के की जगह क्या राइट कर दे? 1। सूत्र क्या आ जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या सूत्र आ जाएगा? वायु संधारित्र हेतु, वायु संधारित्र हेतु ऊर्जा घनत्व
वायु संधारित्र हेतु ऊर्जा घनत्व जहां k है वहां 1 हो गया, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ऐसे यहां भी बेटा अगर जो है वायु संधारित्र की आवेशन ऊर्जा निकालेंगे तो k की जगह है तो यह आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू आयतन। तो इस तरह से जहां जहां k है सूत्र में अगर 1 राइट कर दें तो संधारित्र की आवेशन ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व के सूत्र आ जाएंगे विदाउट k। एक बहुत ही छोटी सी हेडिंग और बहुत खूबसूरत हेडिंग है, बड़ी टेस्टी है। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य वैद्युत बल, ये डेरिवेशन कराने जा रहे हैं बच्चों। और ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद परावैद्युत का ध्रुवण, परावैद्युत का आवेशन और परावैद्युत संग्रहण कहानियां हैं, 2-3 टॉपिक हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक है। और एक महा इंपॉर्टेंट हेडिंग इस चैप्टर का, और आप कक्षा 12 में पहला जो यंत्र पा रहे हो पढ़ने का वन डे ग्राफ जनित्र, उसका फुल डिस्क्रिप्शन इसी चैप्टर में है, दिख रहा है। तो आगे देखते हैं हम लोग जो है, पहले एक छोटी सी हेडिंग पढ़ते हैं। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल बहुत ही इजी टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। सबसे पहली चीज तो कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, रफ फिगर बना रहे हैं, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र वगैरह के हम लोग बहुत सारी फिगर बना चुके हैं। ये एक जो है समांतर प्लेट संधारित्र है, चालक प्लेटों x और y से मिलकर बना। जैसा कि आप जान रहे हैं प्लेट x स्रोत से जुड़ी है, +2 आवेश इसको प्रदान हो रहा है और इस कारण ये प्लेट पूरी तरह से +2 आवेश से आवेशित है। स्थिर विद्युत प्रेरण की घटना के कारण सामने वाली प्लेट का भीतरी सिरा ऋणात्मक आवेश से आवेशित है और बाहरी सिरा पृथ्वी से संबंधित है। और जैसा कि आपको पता है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, प्लेटों के मध्य विभवांतर v, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E और प्लेटों का क्षेत्रफल A। ये सारी चीजें हम मान लिए कि कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटें A क्षेत्रफल की हैं और प्लेटों के बीच की दूरी d है। प्लेटों के मध्य विभवांतर v होता है जब इसे आवेश q से चार्ज किया जाता है और प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है। आप लोग बेटा अभी अभी एक डेरिवेशन किए कि किसी सब जो है संधारित्र की आवेशन ऊर्जा क्या होती है। तो आपने डेरिवेशन किया संधारित्र की आवेशन ऊर्जा, संधारित्र की आवेशन ऊर्जा अभी अभी आपने डेरिवेशन किया था। समांतर प्लेट संधारित्र की आवेशन ऊर्जा ½ KA/0 × V²। यही आवेशन ऊर्जा का सूत्र आया था, ½ CV² में C का मान है, V² है। अगर बच्चों संधारित्र को आवेशित करे हैं हम तो इसके लिए कार्य किए होंगे। तो देखो जरा, संधारित्र को आवेशित करने हेतु कृत कार्य, आवेशित करने हेतु कृत कार्य। अभी अभी हमने आपको डेरिवेशन पढ़ाया था, जब आवेशन ऊर्जा पढ़ाया था तो आपको परिभाषा बताई थी कि किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए किया गया कार्य ही संधारित्र की आवेशन ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो संधारित्र को आवेशित करने के लिए किया गया कार्य माने संधारित्र की कौन सी ऊर्जा? आवेशन ऊर्जा। जो आवेशन ऊर्जा है वही हमारा जो है संधारित्र का आवेशित करने के लिए कार्य होगा। अब एक लाइन यहां ध्यान दीजिएगा जरा सभी लोग, न्यूटन चाचा बता के मर गए हैं कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में। तो अगर वैद्युत बल F हो
आवेश को यहां से यहां तक लाने के लिए कितना विस्थापन हो रहा है, d। तुम्हारे कार्य बराबर, हम लोग ये भी तो जानते हैं बल गुणे बल की दिशा में, और ऊर्जा का सूत्र ये है 12ka/0 इंटू v स्क्वायर। और आगे बढ़ो, आप लोग यह भी जानते हैं कि ये v और e में रिलेशन, चूंकि E बराबर v/d वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है। तिरछा गुणा कर दीजिए इस